यहाँ बना रहे हैं डोनट्स, जो कि कस्टर्ड फील्ड डोनट्स हैं। आइए देखते हैं इसे, इसका मेथड देखते हैं। इजी तरीके से बनने वाली रेसिपी है। चलिए आइए किचन लज़्ज़त की तरफ हमारे साथ हम इसे तैयार करते हैं। कस्टर्ड फील्ड डोनट्स बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले डो की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जाएगा आधा कप वार्म मिल्क, 2 टेबलस्पून शुगर, 7 ग्राम ईस्ट डाल रहे हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि मिल्क को आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लें, बस ल्यूक वार्म लेना है। और अच्छी तरह से इसको सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए यहाँ पर ये राइस हुआ है और अब हम इसमें मिला रहे हैं 2 कप एंड 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा डाला हमने गिन के। मेज़रमेंट बहुत इसके अंदर अहम होता है, तो जितना आपको बताया जा रहा है इस मेज़रमेंट को फॉलो कीजिए। 1 एग शामिल कर रहे हैं। जेंटली मिक्स करेंगे इन सबको। इसका हमें एक लूज डो बनाना है। 40 ग्राम मक्खन हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिलाएंगे। रूम टेम्परेचर पे लेंगे बटर। हमें उस वक्त तक मिलाते रहना है जब तक कि इनकॉर्पोरेट ना हो जाए पूरा मक्खन। 15 to 20 मिनट हमको इस डो को नीट करना है। देखिए ये डो हमने एक तैयार कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अभी और इसको ढाँप के रख देंगे। ऑयल इसलिए लगाया जाता है कि ये जो है ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब हम इसे राइस करने के लिए 1 आवर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आफ्टर 1 आवर देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हो गया है, डबल हो गया है। इसको हम अच्छे तरीके से पंच करेंगे पहले और फिर उसको हम स्लैब पे निकाल के नीट करेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं। 2 मिनट तक हमें इसी तरीके से नीट करना है। व्यूअर्स ये बहुत ही अहम स्टेप है, इसको मिस मत करिए। देखिए अब हम इसको बेल रहे हैं जैसे रोटी बेलते हैं। देखिए इसे हमने बेल लिया है और इसकी थिकनेस हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोई अगर आपके पास कटर है तो वो कटर ले लीजिएगा बिस्किट वाला, या फिर आप किसी डिब्बे का ढक्कन या कोई डिब्बा ले सकते हैं। जितना बड़ा आपको चाहिए डोनट उतने ही आकार का लीजिए। व्यूअर्स हमने इसके पीसेस बना लिए हैं और इसे अभी हम रखेंगे 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए, और उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। देखिए व्यूअर्स ये बहुत अच्छी तरीके से 15 मिनट के बाद राइस हो गए हैं। सेकेंड राइस है ये। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये थिक हो चुके हैं। और अब मैं इसको डाल रही हूँ ऑयल में, इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपनी प्यारी सी कढ़ाई मीडियम फ्लेम पे रख दी है। मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई किए जाएंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब इसको हमने टर्न कर लिया है। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, ब्राउनिश, तब इसको टर्न करना है। देखिए व्यूअर्स यहाँ हमने ये सारे डोनट्स को तल लिया है। ऐसा कलर होना चाहिए फ्राइंग के बाद में। और अब जो है हम इसका कस्टर्ड तैयार करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क लिया है और इसमें मिला रहे हैं 3 टेबलस्पून शक्कर। इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। वैनिला कस्टर्ड पाउडर है ये। अगर आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का भी ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें लम्ब बाकी न रहे। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। कंटिन्यूसली इसको हम स्टर करेंगे यहाँ तक कि ये थिक ना हो जाए। व्यूअर्स ये थिक हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कस्टर्ड की। अब हम इसे एक बाउल में निकाल रहे हैं। अब हमें इसे फ्रिज में रख देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। ये जो कस्टर्ड तैयार करके हमने फ्रिज में रखा था उसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से विस्क करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्रीमी शक्ल में आ गया है। इसको हम बॉटल में फिल करेंगे। ये बॉटल है जो कि जलेबी बनाने के लिए हम लेते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं। आप अगर चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इस डोनट में इस तरीके से होल करेंगे। किसी नाइफ की मदद से कीजिए
और अब इसके अंदर हम कस्टर्ड को जो है डाल रहे हैं। बॉटल को प्रेस करिए। देखिए इस तरीके से बॉटल को अंदर करके इसकी नॉब प्रेस करिए तो इस तरीके से भर जाएगा पूरा। बस इस तरीके से पियर्स करना है कि दूसरी साइड से जो है ये नाइफ निकल ना आए। इसके अंदर से होल बनाना है एक ही साइड से, और इसके अंदर हम प्रेस करेंगे। ये अंदर से तकरीबन होलो होता है और इसमें अच्छा खासा क्रीम आ जाता है। कस्टर्ड फील डोनट्स बन के तैयार हैं और इसका हमने पूरी तरीके से फिल कर दिया है सारों को। इसकी फिलिंग देखिए बहुत अच्छी तरीके से जो है ये सब एक साथ हो गया है, अंदर भर गया है। ये बहुत लजीज होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसको बनाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, हमें दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की तरह तरह की फ्री रेसिपीज़ को आप सीखिए, बनाइए, अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।